पहले पार्ट में हमने देखा था कि अपने मैच के दौरान रे किसी ब्लैक मैजिक वाले आइटम का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण टीचर ने उसकी क्लास लगाई थी। अब आगे फ्रे अपने कमरे में जाता है तो वह कानिया को संदेश से एक टेडी बियर पकड़े हुए देखता है। वापस आ गए मास्टर फ्रे, वह साई करती है अपने दांतों को रगड़ते हुए। मैं भूल गया था कि तुम यहाँ हो। बिस्तर पर गिरते हुए वह उसके हाथ में टेडी बियर को देखता है और आलस्य से पूछता है, वैसे ये क्या है? कानिया उसे दिखाती है और कहती है, ये एक टॉय है जो मेरी बहन कैडिया ने मुझे दी थी। कितना क्यूट है सही। वो चिढ़कर आंखें बंद कर लेता है। बेकार है, वो बुदबुदाता है, लेकिन अंदर से मानता है कि ये सच में क्यूट है। अपने ही विचारों से परेशान होकर वो चिल्लाता है, जल्दी सो जा। उस रात फ्रे जागता है और कानिया को देखता है जो गहरी नींद में है। वो चुपचाप उठता है और उसके पास जाता है। उसके पास बैठकर वो खुद से मर्मर्स करता है, कल के लिए तुम्हें ऊर्जा देने के बाद मैं भी सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वाइटैलिटी ट्रांसफर करने की तैयारी करता है तो वो रहस्यमयी टॉय हर एक मूवमेंट को देख रहा है। फ्रे अपने हाथ को कानिया के चेहरे के सामने लहराता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सच में सो रही है। उसके पीछे टॉय चुपचाप हर एक मूवमेंट को देख रहा है। उसे नहीं पता कि कानिया उस टॉय का इस्तेमाल उसकी जासूसी करने के लिए कर रही है। जब भी वो चाहता है उसकी सभी हरकतों को देख रही है। वो टॉय के जरिए फुसफुसाते हुए कहती है, फ्रे ने अचानक खून थूका, कुछ तो गड़बड़ है। दिन में मैंने उसकी हरकतों पर नजर रखी है और कोई संदिग्ध पल नहीं दिखा, पर मुझे नहीं पता था जब मैं सो जाऊंगी तब वो हरकत करेगा। मैं तुम्हें बिना किसी शक के सबूत के साथ पकड़ लूंगी, बस तुम इंतजार करो। जैसे ही वो अपने ध्यान को टॉय पर लगाती है, फ्रे अपनी बाह चढ़ाता है और हाथ उसके पेट पर रखता है। टॉय सख्त हो जाता है और कानिया की आवाज़ गुस्से में भर जाती है। ये परवर्ट अचानक क्या कर रहा है? क्या वो सारी रात जागने के कारण बीमार पड़ा है? ये घटिया आदमी, मैं इसे ज़रूर मार दूंगी। जब मैं अपने असली शरीर में वापस आऊंगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दूंगी और धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगी। लेकिन फिर वो रुकती है, कंफ्यूज होकर। रुको, ये क्या कर रहा है? मेरा पेट पकड़कर वो दर्द में लग रहा है। नहीं, ये घटिया आदमी इसे यहीं ख़त्म नहीं कर सकता। थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, वो ज़रूर कुछ समय बाद अपनी असली औकात दिखाएगा। फ्रे ने जीवन शक्ति को ट्रांसफ़र करना ख़त्म किया और थकावट में कहा, आज के लिए काफ़ी है। कानिया बड़बड़ाती है, क्या बस इतना ही? अचानक फ्रे टॉय की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ बढ़ता है। कानिया पैनिक हो जाती है, सोचती है, क्या उसे मेरे काले जादू का पता चल गया? फ्रे प्यार से टॉय को उठाता है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तो बहुत प्यारा है। ओह, ये कितना फ्लॉपी है। वो बिस्तर पर लेटा है और टॉय के साथ लिपटा हुआ है, जबकि कानिया की चेतना उसमें फंसी हुई है और पैनिक में स्पाइरल हो रही है। वो क्या कर रहा है? वो मेरे साथ खेल क्यों रहा है? कोई बचाओ मुझे, ये मरने से भी बुरा है। फ्रे टॉय के पेट को चुटकी भरती है और एक नरम म्याऊ निकलता है। फ्रे की आंखें एक्साइटमेंट से फैल जाती हैं और वो कहता, जब तुम इसे दबाते हो तो ये म्याऊ करता है, ये तो कमाल है। वो फिर से टॉय को चुटकी भरता है और एक और अनैच्छिक म्याऊ निकलता है। खुद को रोक नहीं पाते हुए वो बार बार इसके पेट को दबाता है, जबकि कानिया की म्याऊ पूरे कमरे में गूंजती है। वो अंदर ही अंदर चीखती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बस मुझे छूना बंद करो बेवकूफ। फ्रे पूरी तरह से बेखबर और मुस्कुराते हुए, मुझे भी इनमें से एक लेना चाहिए, ये कितना मजेदार है। रात भर फ्रे उसका पेट दबाता रहा और खिलौने की प्यारी म्याऊं पर हंसता रहा, जबकि कानिया अपनी जिंदगी की सबसे शर्मनाक रात बिता रही थी। अगले सुबह फ्रे जल्दी उठता है और देखता है कि कानिया कांप रही है और अपने पेट को पकड़े हुए है। तू इतनी सुबह क्यों उठी है? फ्रे पूछता है जम्हाई लेते हुए। कानिया अपनी आंखों को मिचते हुए और हिचकिचाते हुए जवाब देती है, मेरे पेट में बस थोड़ी दर्द हो रहा है। वो नाक भींचता है और चिल्लाता है, जल्दी करो और बाथरूम जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा कमरा गंदा करो। पिछली रात की घटनाओं से शर्मिंदा और घबराई हुई कानिया जल्दी से कमरे से बाहर भागती है, पेट को पकड़े हुए, और कहती है, मुझ पर ध्यान मत दो। फ्रे कहता है, ओह कितना घिनौना है। फिर वह सिस्टम स्क्रीन पर ध्यान देता है और कुछ अजीब सा देखता है। उसे कुछ गलतफहमियों और घटनाओं के कारण 200 पॉइंट मिल गए हैं। उलझन में वह बड़बड़ाता है, मैंने कुछ किए बिना ये पॉइंट कैसे मिल गए? तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है,
आपके पास लेवल अप करने के लिए पर्याप्त बुरे पॉइंट जमा हो गए हैं। लेवल शुरुआती दौर से इंटरमीडिएट तक बढ़ गया है। अब स्टोर का प्रयोग कर सकते हो। उत्साहित होकर फ्रे चिल्लाता है, आखिरकार स्टोर। और जैसे ही वो सामान की बड़ी रेंज देखता है, वो संभावनाओं पर हैरान होता है। ठीक जब वो कुछ खरीदने वाला होता है, एक और नोटिफिकेशन आती है। मुख्य क्वेस्ट, हमले को रोकना और अपराधी को पकड़ना। इनाम, हीरो का हथियार। असफल होने पर जीवन शक्ति और उम्र में मामूली कमी। वो कराहता है, बिल्कुल एक और क्वेस्ट। लगता है बुरे लोगों के लिए आराम नहीं है। पहले मुझे नीलामी में जाना है और वो खास आइटम लेना है, और मैंने नोना से वादा किया था। ये बिल्कुल परफेक्ट है। तभी अचानक दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है। एक आवाज आती है, फ्रे, क्या तुम अंदर हो? फ्रे कराहता है और चिल्लाता है, कानिया दरवाज़ा खोलो। कानिया जल्दी से उठती है और दरवाज़ा खोलती है, जहाँ टीचर खड़ी होती है। टीचर कमरे में एक नज़र डालती है और फिर कानिया पर अपनी आंखें तिरछी करती है। तुम यहाँ क्यों हो? इस कमरे में होने का तुम्हारा क्या कारण है? कानिया हल्की सी झुकती है और जवाब देती है, मुझे यंग मास्टर के कमरे में उनके सेवक के रूप में रहने की अनुमति मिली है। टीचर हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और चिल्लाती है, क्या तुम सच में? फ्रे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम किसी लड़की के साथ एक कमरे में कैसे रह सकते हो? फ्रे शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देता है, जैसा कि एक कुंवारी से उम्मीद की जाती है, तुम्हें ये जल्दी से अनुभव करना चाहिए, वरना शादी का मौका हाथ से निकल जाएगा। शिक्षक हैरान होकर पत्थर में बदल जाती है, क्योंकि उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया है। कानिया घबरा जाती है और हाथ हवा में लहराती है। शिक्षक, मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जबकि शिक्षक अपने सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही है, फ्रे को सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें हार्श रिमार्क के लिए 100 अंक मिले। विरोधाभास पर वह सिस्टम स्क्रीन की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, फिर टीचर को बांह से पकड़ता है। तू कितनी देर वहां खड़ी रहेगी? चलो ना, तुम्हें तो पीछे की गली में जाने का कहा था। कानिया पीछे से उन्हें अपना ध्यान रखने को कहती है। वे दोनों एक गंदी और भीड़भाड़ वाली सड़क पर साथ साथ चलते हैं। टीचर चारों तरफ देखती है और मुंह बनाती है, क्या तू यकीन से कह सकता है कि ये सही जगह है? फ्रे अपनी आंखें घुमाते हुए कहता है, बस चुप रहे और मेरे पीछे आ, और यूजुअल घमंड के साथ आगे बढ़ता है। चलते चलते अचानक वह अपने कदम रोक लेती है और मुट्ठी कस लेती है। उसके दांत आपस में किटकिटाती हैं। ये जगह क्या है? वह पूछती है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही है। फ्रे उसकी नजर के पीछे देखता है, बच्चों को कूड़े में पड़े हुए, भूख से रोते हुए, और वहीं दूसरी तरफ अमीरों को हंसते, लड़कियों के साथ मस्ती करते हुए देखकर उसे अन्याय का एक भयानक दृश्य नजर आता है। वह सोचता है, ठीक है, ये तो समझ में आता है कि नोना को हमेशा साम्राज्य के भ्रष्टाचार के बारे में पता था, लेकिन उसने कभी इसे खुद नहीं देखा। उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, जल्दी करो और मुझे दुकान तक ले चलो। इसके बाद मैं इस पूरे इलाके को साफ करने वाली हूँ। फ्रे बेफिक्र होकर आगे इशारा करता है। वो वहां है। वो दुकान के सामने एक पल के लिए रुकती है, फिर अपनी तलवार खींचती है। उसकी नजरें तेज हो जाती हैं और वो कहती है, यहाँ रुको, मैं जल्दी निपटाती हूँ। फ्रे एक आह भरता है उसे देखकर कि वो दुकान में घुस रही है। वो सिर हिलाता है, जैसा सोचा था, नोना नहीं बदली। फिर वो अपना सिर घुमाकर फिर से उस बेतरतीब सड़क को देखता है। मुख्य मिशन की तैयारी मेरी प्राथमिकता है, वो बुदबुदाता है। मेरे पास अतिरिक्त काम का समय नहीं है। लेकिन फिर वह एक छोटी लड़की को एक गुंडे द्वारा खींचते हुए देखता है और दूसरा गुंडा गहरी हंसी हंसता है और कहता है, इस तरह का मामला सुनकर मास्टर बहुत खुश होने वाला है। उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई, नसों में उसका खून तेजी से बहने लगा और उसका दिल गुस्से से धड़कने लगा, जैसे वो बुदबुदा रहा हो। ये तो कुछ ऐसा है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। फ्रे ने छायादार दुकान की ओर दौड़ लगाई। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं, जैसे वो अपहरणकर्ता के निशान का पीछा कर रहा हो। वो अचानक दरवाजे के सामने रुक गया, जहां 2 मजबूत पहरेदार उसकी राह रोक रहे थे। उनमें से एक ने अपने हाथों को क्रॉस करके कहा, माफ करना बच्चे, हम यहाँ बच्चों को नहीं आने देते। फ्रे ने मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा सिक्कों का थैला उनके पैरों के पास फेंका है। गार्ड का रवैया तुरंत बदल जाता है। वो गहराई से झुकते हैं और उसे जाने देते हैं। मैंने क्या कहा? फ्री अंदर आते हुए बड़बड़ाता है कि पैसा बोलता है। उसके अंदर आते ही एक महिला उसे एक चतुर मुस्कान के साथ स्वागत करती है। ओह, क्या आकर्षक ग्राहक हैं। वो काउंटर पर एक फोटो वाली किताब खिसकाते हुए कहती है, इनमें से आपको कौन सी पसंद है? युवा मास्टर फ्री तेजी से तस्वीरों को देखता है और फिर पीछे झुकता है।
मैं किसी भी फैसले से पहले असली चीज देखना चाहूंगा। वो हंसती है, उसकी आंखें संकुचित हो जाती हैं। लगता है आप यहाँ नए हैं प्यारे। दुर्भाग्यवश यहाँ ऐसा नहीं होता। फ्री मुस्कुराता है, फिर वो एक और सिक्कों का थैला टेबल पर गिराती है। अच्छा, मुझे लगता है कि हम ऐसे उदार मेहमान के लिए एक छूट दे सकते हैं। मेरे पीछे आओ। वो उसे एक अधबूझी सी सीढ़ी से ले जाती है जो तहखाने की ओर जा रही है। फ्रे की नजरें चारों ओर घूमती हैं, जैसे उसने अपने आसपास का ध्यान रखा। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ एक छुपा हुआ इलाका है। अचानक उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन पिंग करता है जो बताता है कि साक्कुबस रानी सीधे आगे है। फ्रे का दिल एक पल धड़कना छोड़ देता है। क्या डेमन किंग की एक अधीनस्थ यहाँ क्या कर रही है? सब कुछ अब और भी दिलचस्प और खतरनाक हो गया है। वह औरत उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, ये रहा, इधर आकर देखो। फ्रे कुछ पल के लिए ठहर जाता है जब उसकी नजर एक पंक्ति में महिलाओं से भरे जेल के सेल्स पर पड़ती है। हे तुम लोग, महिला चिल्लाती है, हमारे पास एक ग्राहक है। कैद में बंद महिलाएं मजबूरी से मुस्कुराती हैं और कमजोर अभिवादन करती हैं। उनकी आवाजें कांप रही होती हैं। महिला फिर फ्रे की तरफ देखती है। ये किसी युवा के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। फ्रे कहता है, नहीं, मुझे ये पसंद है, लेकिन मैं छोटी उम्र की चाहती हूँ। उसकी आंखें संदिग्धता से सिकुड़ जाती हैं, लेकिन फ्रे उसके पैरों पर एक और कॉइन से भरी थैली फेंक देता है और कहता है, अब क्या कहते हो? उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए बिगड़ता है, फिर वो पागलपन से हंसने लगती है। ठीक है, मैं इस पर बहस नहीं कर सकती, मेरे पीछे आओ। वो उसे एक साधारण दीवार की तरफ ले जाती है और 3 बार नॉक करती है। दीवार खुलने लगती है, एक छिपा हुआ रास्ता दिखता है। इसके पार वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाती कि फ्रे उसे पेट में जोर से लात मारता है, जिससे वो दीवार से टकराकर उड़ जाती है। वो जमीन पर बेहोश गिर जाती है। चुप रहो और यहीं लेटी रहो, फ्रे बुदबुदाता है उसके ऊपर से गुजरते हुए। मैं खुद ही सब समझ लूंगा। वो जल्दी से रास्ते में आगे बढ़ता है और अचानक चौंक कर रुक जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।